हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री राम, राधे राधे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी इस फैमिली क्रैक एनी एग्ज़ाम हेल्पर पर। तो जो हमने सीरीज चलाई थी कंप्लीट जीके की, उसी के अंदर आपका भूगोल आता है, यानी कि ज्योग्राफी का पोर्शन जो है आपका, जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है वो भी आपका पूछा जाता है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं, ये आपकी फर्स्ट वीडियो रहने वाली है ज्योग्राफी की। कंटेंट आपको ओनली वो प्रोवाइड करवाया जाएगा जहां क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर डायरेक्ट देखने को मिलते हैं। और मैं आशा करती हूं कि मैं आपको वो बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करवाऊं जो आपके एग्जाम को इजी बनाए। और दूसरी बात दोस्तों, आपको जो नोट्स हैं वो आपको प्रॉपर टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगे और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी तरीके से आपकी हिस्ट्री की वीडियो भी स्टार्ट कर रखी है, ये आपकी ज्योग्राफी की वीडियो है। पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सभी सब्जेक्ट जो हैं यहाँ पर आपके कवर करवाए जाएंगे। फर्स्ट वीडियो रहने वाली है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारा ज्योग्राफी है उसके अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक्स आपके पढ़ने हैं। देन उसके बाद में जैसे 10 मिनट के अंदर हम लोग बात कर लेंगे, उसके बाद में हम जो टॉपिक को है वो स्टार्ट कर देंगे। दूसरी बात है, जिन भी दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। जितनी मेहनत आप करेंगे उसी हिसाब से उससे ज़्यादा मेहनत मैं करने की कोशिश करूंगी, ताकि 100% जो ज्योग्राफी का पोर्शन है या जो हिस्ट्री का, पॉलिटी का जो भी आपका पोर्शन है वो मैं यहाँ से आपका कवर करवा पाऊँ। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर भारत का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। भारत का सामान्य परिचय, सबसे पहले हम देखेंगे एक सामान्य परिचय को, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि भारत का जो आकार है वो कैसा है, पड़ोसी देश कौन कौन से हैं जो स्थलीय सीमा लगाते हैं और जलीय सीमा लगाते हैं। भारत के राज्यों को देखेंगे कि कितने राज्य हैं, राज्य की राजधानी क्या क्या है, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। ये हमारा यहाँ तक का हमारा कंप्लीट हो गया। फिर हम देखेंगे भू आकृतिक प्रदेश। नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होता है यहाँ पर हिमालय के बारे में बात करेंगे। हिमालय के जैसे आपकी 3 श्रेणियां होती हैं, ट्रांस, वृद्ध, लघु हिमालय, शिवालिक भी इसी की श्रेणी है, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। तो ये सभी जो हैं ये आपके हिमालय की श्रेणियों के अंदर आते हैं कि हिमालय की ट्रांस श्रेणी, सबसे ऊपर वाली श्रेणी कौन सी है, सबसे नीचे वाली श्रेणी कौन सी है, ठीक है, सबसे लंबी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी पड़ती है। तो ये सभी भी चीज़ें हम हमारे उसके अंदर टॉपिक के अंदर कवर कर लेंगे। उसके बाद में है हिमालय के प्रमुख दर्रे, जो कि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक आपके लिए रहने वाला है। इसके बाद आपका होगा प्रायद्वीपीय पठार, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की बात भी हम लोग करेंगे। इसके बाद हमारा आता है भारत के द्वीप, कि कौन कौन से आपके भारत के द्वीप हैं उनके बारे में देखेंगे। अपवाह तंत्र, अपवाह यानी कि यहाँ पर नदियों की बात की गई है। हिमालय का अपवाह तंत्र यानी कि हिमालय के अंदर जितनी भी आपकी नदी आती है, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। फिर उसके बाद में हमारा आएगा प्रायद्वीप अपवाह तंत्र, यानी कि यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, इसको 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है कि बंगाल की खाड़ी, यानी कि एक तरफ तो जो ये जैसे प्रायद्वीपीय भारत है आपका, ये आपका बे ऑफ बंगाल आएगा, जहां पर आपकी जितनी भी नदियां हैं जो बे ऑफ बंगाल के अंदर गिरती हैं, और दूसरी तरफ आएगा आपका अरब सागर, या इस तरफ जितनी भी आपकी नदियां जो गिरेगी वो आपकी अरब सागर के अंदर गिरते हैं। और वहां से क्वेश्चन भी आपका जो है वो एग्जाम के अंदर डायरेक्ट देखने को मिलता है। आपको नदी का नाम दे देगा, उसके बाद पूछेगा कि ये नदी आपके कौन से, मतलब अरब सागर के अंदर गिरती हैं या फिर बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरती है, या फिर आपको ऑप्शन दिए जाएंगे कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी है और आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका देश के प्रमुख जलप्रपात है, कि जो वाटरफॉल्स हैं वो कौन कौन से हैं, भारत की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं। उसके बाद आएगा भारत की प्रमुख घाटियाँ। तो घाटियाँ कौन कौन सी है, यहाँ से भी जैसे इस तरीके की घाटियाँ मिलती हैं कि भारत की सबसे विशाल घाटी कौन सी है। क्वेश्चन आ सकता है आपका, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है कि गंदीकोटा की जो विशाल घाटी है वो भारत की विशाल घाटी है। अराकू घाटी कौन से आपके राज्य के अंदर पड़ती है, जैसे कि आपका ये हो गया आंध्र प्रदेश के अंदर पड़ेगी। कंबम की पूछे घाटी तो ये आपकी तमिलनाडु की पड़ेगी। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट घाटी जो कि आपके एग्जाम के अंदर देखी जा चुकी है, ज़्यादातर हर एक एग्जाम के अंदर आपकी आती है, साइलेंट वैली जिसको कहा जाता है, यानी कि शांत घाटी, कौन से राज्य में पड़ती है, आपकी केरल राज्य में। और जिन बच्चों ने थोड़ी बहुत तैयारी कर रखी है उनको साइलेंट वैली के बारे में पता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल इजी क्वेश्चन है जो हर बार आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करेंगे हमारा
हमारा टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पति। इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि सदाबहार वन कौन कौन से हैं, पर्णपाती वन कौन कौन से, ये सभी चीज़ें देखेंगे। नेक्स्ट है आपका मृदा, मिट्टी से आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सोइल से आपके क्या क्वेश्चन आएंगे कि आपकी जो मिट्टियाँ हैं वो कितने प्रकार की हैं, तो 8 प्रकार की हैं। कौन कौन सी हैं? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, ठीक है, काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। लेटेराइट मिट्टी हो गया। तो ये 8 प्रकार की आपकी मिट्टियाँ देखने को मिलेंगी। कौन कौन से राज्य के अंदर कौन कौन सी मिट्टी है, कौन सी फसल के लिए कौन सी मिट्टी उपजाऊ होती है, तो ये सभी इस टाइप के आपके क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं। ज़्यादा नहीं है, कम ही टॉपिक है। जिस तरीके से मैं आपको टॉपिक वाइज ज्योग्राफी का पोर्शन करवाऊंगी ताकि आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा कवर करना। सबसे पहले एक बार आप वीडियो को देखें, उसके बाद में आप पीडीएफ से उसको रिवाइज कर सकते हैं। और यकीन मानना दोस्तों, आपको जो मैं कंटेंट प्रोवाइड करवा रही हूँ वो आप किसी भी पेड बैच के अंदर देखोगे तो उससे भी बेहतर मैं कंटेंट आपको दूंगी। आपको क्या करना है, सिर्फ आप वीडियो को देखें, उसके बाद में आप पीडीएफ के थ्रू रिवाइज कर ले। और अगर आप वीडियो ना भी देखना चाहे तो आप डायरेक्ट पीडीएफ के थ्रू भी रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पर्वतीय मृदा आ जाएगा, ठीक है। शुष्क अथवा मरुस्थलीय मृदा आ जाएगा, ये इसी के अंदर है, मिट्टी के पार्ट हैं आपके। नेक्स्ट है आपका जनजातियाँ की कौन कौन सी जनजातियाँ हैं, कहाँ कहाँ ये निवास करती हैं। कृषि आ गया आपका, खनिज संसाधन आ गया, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। परिवहन, उद्योग, जनसंख्या, जलवायु, तो ये क्या है, सभी आपके इंडियन ज्योग्राफी के टॉपिक्स है। टोटल कितने हैं, 12 टॉपिक्स हैं आपके। और जल्दी ही मैं बिना टाइम वेस्ट के छोटी छोटी पार्ट्स के अंदर आपके टॉपिक कवर करवा दूंगी, तो इजीली आप हर एक पार्ट को देख सकते हैं। दूसरी बात मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि आपको पीपीटी मिलेगी, ठीक है। पीपीटी के अंदर क्या है, आपको डायग्राम वगैरह के थ्रू इजीली सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की जाएगी। जैसे आपकी गंगा नदी तंत्र है, तो ये यहाँ से ये नदी मिल गई, ये मिल गई, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी बिल्कुल डायग्राम के थ्रू आपको समझाया जाएगा हर एक चीज़, ताकि आप इजीली हर चीज़ को कवर कर पाएँ, और वो भी बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट हम देखेंगे विश्व भूगोल, यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी। आपका विश्व भूगोल के अंदर आएगा आपका ब्रह्मांड, सौर मंडल, कौन कौन से ग्रह हैं सौर मंडल के अंदर, आपके सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, पृथ्वी के नज़दीक कौन सा ग्रह पड़ता है, ठीक है। सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, इस ग्रह के कितने उपग्रह हैं। तो ये जो सभी चीज़ें हैं ये आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट आपका अक्षांश व देशांतर, पृथ्वी की गतियों के बारे में बात की गई है। तो ये जो सारे हैं महासागर, महाद्वीप, ये जल धाराएं, ठीक है। कितने महाद्वीप है आपके, 7। कितने महाद्वीप है आपके, 7 महाद्वीप हैं आपके। तो सातों महाद्वीपों को अच्छे तरीके से यहाँ पर हम देखेंगे कि जो आपका भारत है वो कौन से महाद्वीप के अंदर पड़ता है, और जो आपके एशिया महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका है, ठीक है। तो ये सभी जो आपके कौन सी कंट्री मिलती हैं। और महाद्वीप से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स देखेंगे हम, कि महाद्वीप से आपके ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलते हैं। तो मोटा मोटा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं महाद्वीप से वो भी हम कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी की, और यहाँ से हम अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे आपका टॉपिक से हमारा ज्योग्राफी का पोर्शन जो है वो स्टार्ट होता है। यहाँ पर हम देखेंगे ज्योग्राफी शब्द। सबसे पहले ये है कि कौन सी भाषा का शब्द है ये, तो यूनानी भाषा के जियो तथा ग्राफो शब्द से मिलकर जो है वो आपका ज्योग्राफी बना है। जियो का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है अर्थ, यानी कि पृथ्वी। और ग्राफी का मतलब क्या होता है आपका, डिस्क्रिप्शन, यानी कि इसका मतलब होता है वर्णन करना। अगर हम लोग सरल भाषा के अंदर बात करें तो ज्योग्राफी का मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन करना ही आपका क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। इस प्रकार ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ क्या है, पृथ्वी का वर्णन करना। आई होप दोस्तों आप इजीली हर एक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी की। तो सबसे पहले हम इंडिया की बात करेंगे कि जो इंडिया है वो शब्द आपका कहाँ से आया है। तो इंडिया है तो सबसे पहले इंडिया की ही बात कर लेते हैं। भारत के अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति जो है वो आपके इंडस से हुई है। किससे शब्द से हुई है, इंडस शब्द से आपकी जो है वो इसकी उत्पत्ति हुई है। इंडोई शब्द आपका यूनानी शब्द है, इस चीज़ को भी याद रखना, वहाँ से इंडिया की उत्पत्ति हुई है। इंडिया को और किन किन नामों से जाना जाता है, तो इंडिया को हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है, इंडिया को
तो अजना भरवर्ष के नाम से जाना जाता है। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे आप इसको टिक मत करना। जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें मैं यहाँ पर आपकी कवर करवा देती हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका जम्बू द्वीप, यहाँ पर आप देखना जम्बू द्वीप, ठीक है। भारत शब्द के व्यापक होने से पहले भारत के नाम के रूप में इसका उपयोग जो है, इस शब्द का उपयोग आपका किया गया था। और आपका क्वेश्चन आता है कि जम्बू द्वीप आपको कहाँ देखने को मिला है, तो पुराणों के अंदर, बौद्ध काल के अंदर, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को, पुराणों में बौद्ध काल में जो है वो जम्बू द्वीप भारत को कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जम्बू द्वीप। दूसरा है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट भारतवर्ष, ठीक है। पुराणों के अनुसार चक्रवर्ती भरत, जो आपके आर्यों के शक्तिशाली राजा हैं भरत, उनके नाम पर भारतवर्ष आपका नाम पड़ा था। भारत किसके नाम पर पड़ा था? राजा भरत के नाम पर। और नेक्स्ट है आपका यहाँ पर एक आप और याद रखना, एक है आपका भारत जो है शब्द आपका वो ईरानियों और पारसियों के द्वारा दिया गया था। भारत शब्द किसके द्वारा दिया गया था? ईरानों और पारसियों के द्वारा दिया गया था। एक नाम आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है जो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, आपके एग्जाम के अंदर काफ़ी बार पूछा गया है, आर्यवर्त। आर्यावर्त, ये क्या है आर्यावर्त? आर्यावर्त भी भारत का नाम है, जो किसने दिया था? उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर भारत का जो नाम है वो आर्यवर्त पड़ा था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, आपको 4 नाम आपको याद रखने हैं। भारत, ठीक है, आर्यवर्त, एक है आपका जम्बूद्वीप और एक है आपका इंडिया। तो ये चीज़ें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। दूसरी चीज़ है आपको जो पारसी और ईरानी थी, इन्होंने सिंधु नदी को क्या नाम दिया था? हिंदू। सिंधु को क्या बोलते थे? हिंदू। और भारत को क्या बोलते थे? हिंदुस्तान। कौन बोलते थे? ये चीज़ को याद रखना, पारसी और ईरानी लोग बोलते थे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे कुछ क्वेश्चंस हैं, वो देख लेना। हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, यानी कि आधुनिक ज्योग्राफी के फादर कौन है? तो ऐसे आधुनिक और ऐसे क्या हो गया आपका? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। क्या हो गया? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। नेक्स्ट है आपका हु इज़ द फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव ज्योग्राफी के फादर कौन है? फेडरिक रेडजेल। फेडरिक रेडजेल। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है आपका, ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ज्योग्राफी का शब्द जो है उसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? ज्योग्राफी का इरास्टोस्थेनीज के द्वारा। किसके द्वारा? इरास्टोस्थेनीज के द्वारा जो है वो ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि काफ़ी बार आपके एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा चुका। तो एक बार हम लोग मोटा मोटा रिवीजन कर लेते हैं, सुन लो आप बात को। ज्योग्राफी शब्द जो है वो आपका हिंदी में भूगोल होता है। जियो का मतलब होता है अर्थ, और ये ग्राफी जो है आपका इसका अर्थ मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, यानी कि पृथ्वी का वर्णन करना ही जो है वो आपका भूगोल कहलाता है। अगर बात की जाए, हम इंडियन ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं तो इंडिया को देखेंगे। इंडिया के अन्य नाम क्या क्या है? आर्यवर्त हो गया, इंडिया हो गया, भारत हो गया, और एक आपका जम्बूद्वीप हो गया। जम्बूद्वीप आपका मोस्ट इंपोर्टेंट किस लिए है? जम्बूद्वीप नाम कहाँ देखा गया था भारत का, या किसने दिया था? तो आप बोल सकते हैं कि पुराणों के अंदर बौद्ध काल में भारत को जम्बूद्वीप के नाम से जाना गया है। भारत नाम किसने दिया था? आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर भारत नाम आपका रखा गया था। और थर्ड है आपका आर्यवर्त। उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर जो है वो हमारे देश का नाम आर्यवर्त पड़ा था। अगर बात की जाए कि जो पारसी या ईरानी लोग थे वो सिंधु नदी को किस नदी के नाम से बोलते थे? हिंदू के नाम से। और भारत को हिंदुस्तान के नाम से जानते थे। नेक्स्ट है आपका आधुनिक भूगोल के जनक, अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी कौन है आपके, तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट हैं। अगर मानव भूगोल के पिता की बात की जाए तो फ्रेडरिक रेडजेल है। और ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, अगर ये चीज़ आपसे पूछी जाए तो कौन है? इरास्टोस्थेनीज के द्वारा जो है वो ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है हमारा भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। देखिए आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, एक हम डायग्राम बनाएंगे। जैसे ये है आपकी ये है आपकी पृथ्वी, ठीक है। ये जो बीच से लाइन गई है इसको क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। हमारा भारत कहाँ पड़ता है? यहाँ पर। हमारा भारत यहाँ पर पड़ता है। तो जो भारत है वो कहाँ पर है? तो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, सबसे पहली बात। और जो ये आपकी
इक्वेटर है यानी कि भूमध्य रेखा है, इसके अन्य नाम क्या क्या हैं? तो इसको विषुवत रेखा, 0 डिग्री रेखा और वृद्धवर्त के नाम से जाना जाता है। 0 डिग्री रेखा, विषुवत रेखा और मेन वृद्धवर्त रेखा। एक चीज और याद रख लेना, इसकी लंबाई पूछी जाती है कि वृद्धवर्त की लंबाई कितनी होती है आपकी 40076 किलोमीटर, याद रखना 40,076 किलोमीटर। और ये कहाँ पर पड़ता है? भारत कौन से गोलार्ध के अंदर पड़ता है? अगर ये चीज़ आपसे पूछी जाए कि भारत जो है वो किस गोलार्ध के अंदर पड़ता है आपका, तो ये तो आपका उत्तर हो गया और ये आपका पूर्व हो गया। और भारत कहाँ है? इसके बीचों बीच है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है आपका भारत। कौन से हेमिस्फेयर में? गोलार्ध को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हेमिस्फेयर। तो कौन से हेमिस्फेयर में पड़ता है आपके? उत्तरी पूर्वी भाग में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि अगर भारत की बात की जाए कि भारत कौन से कटिबंध क्षेत्र में आता है, तो जैसे हमने भारत का ये हमारा डायग्राम बना लिया, नॉर्मली वैसे रफली डायग्राम बनाया है, कौन से क्षेत्र के अंदर आता है? तो जो नीचे का क्षेत्र है ये तो आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, ठीक है। और ऊपर वाला जो क्षेत्र है वो आपका है उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। कौन सा है? उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो जो भारत है वो आपका उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंदर आता है, जिसको ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स के नाम से जाना जाता है। उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो जितने भी ये पॉइंट मैं आपको दे रही हूँ सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है भारत से रिलेटेड, तो सभी के सब आपको जो है बिल्कुल मतलब अच्छे तरीके से कवर करने हैं। नेक्स्ट है आपका, अगर बात की जाए कि भारत का आकार कैसा है, तो भारत का जो आकार है वो चतुष्कोणीय आकार है। कैसा है? चतुष्कोणीय। दूसरा है, अगर प्रायद्वीप भारत की बात की जाए तो प्रायद्वीप भारत आपका इस तरीके से है। तो प्रायद्वीप भारत का आकार कैसा है? तो आपका ये क्या है? त्रिभुजाकार है, ठीक है। और अगर भारत के क्षेत्रफल की बात की जाए कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। एक चीज को और याद रखना, अगर पूछा जाए कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत कौन से नंबर पर आता है, तो भारत आपका 7वें नंबर पर आता है। बड़े देशों की बात की गई है कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत जो है वो 7वें नंबर पर आता है। तो आपको कमेंट करना है कि सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देश कौन सा है, तो आपका रूस है। और दूसरी बात की जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से जो है वो भारत कौन से नंबर पर आता है, तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है वो पहले नंबर पर आता है। चीन को पछाड़कर भारत जो है वो प्रथम नंबर पर हो गया है। नेक्स्ट अगर हम लोग भौगोलिक विस्तार की बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे भौगोलिक विस्तार की कि जो भौगोलिक विस्तार है वो कितना है। तो यहाँ से यहाँ की अगर बात की जाए कि ये पॉइंट है आपका और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यानी कि उत्तर से दक्षिण तक के अगर विस्तार की बात की जाए तो 3214 किलोमीटर लेंथ है। कितनी है उत्तर से दक्षिण के अंदर? 3214 किलोमीटर। और अगर पश्चिम से पूर्व का विस्तार की बात की जाए, पश्चिम से पूर्व, ठीक है, तो ये आपकी है 2933 किलोमीटर। याद रखना इस चीज़ को, 2 से 3 बार बोलोगे आपको इजीली याद हो जाएगी। उत्तर से दक्षिण की बात की जाए 3214, पूर्व से पश्चिम की बात की जाए 2933, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। नेक्स्ट यहीं पर हम लोग आपको कुछ पॉइंट्स बता देते हैं, बाकी आगे चलकर भी मैं आपको बता दूंगी, पीडीएफ के अंदर दे भी रखा है कि अगर भारत के सुदूरस्थ बिंदुओं की बात की जाए, थोड़ा सा इसको जूम कर देती हूँ यहीं पर, भारत के सुदूरस्थ बिंदुओं की बात की जाए तो ये आपका भारत है, ये तो आपका उत्तरी पॉइंट है। अगर उत्तरी पॉइंट की बात की जाए कि उत्तर के अंदर यानी कि नदन पॉइंट की बात की जाए तो इस पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है? इंदिराकोल के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर पड़ता है ये आपका? पीओ के क्षेत्र में पड़ता है। अगर इसकी बात की जाए तो ये कितने पर पड़ता है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पड़ता है। और उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? नॉर्थ लैटिट्यूड। अगर बात की जाए दक्षिण की, देखो यहाँ पर दक्षिण के अंदर बात की गई है कि भारत की मुख्य भूमि का बिंदु, अगर ये बात अगर आपको लाइन दी जाए कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो आपका कन्याकुमारी है, ठीक है। और दूसरा नाम अगर कन्याकुमारी ना दे तो आपको कैप कोमोरिन मिलेगा। कहाँ पर पड़ता है ये आपका? तमिलनाडु में। अगर पूछा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। और ये कौन सा है? आपका भारत की मुख्य भूमि का। लेकिन यहीं पर आपको नीचे की तरफ दिया जाएगा अंडमान निकोबार के द्वीप हैं, ठीक है। इससे भी थोड़ा सा नीचे, अगर इक्वल की बात की जाए तो इससे भी थोड़ा सा नीचे मिलेगा आपको
6 डिग्री 4 मिनट पर, 6 डिग्री 4 मिनट पर आपको मिलेगा, जिसको इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। और ये क्वेश्चन आपका किस तरीके से आएगा, भारत का दक्षिणतम बिंदु, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, तो कहाँ पर पड़ता है, ये आपका अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीप पर पड़ेगा। कहाँ पर पड़ेगा, अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीप पर पड़ेगा। और इसको किस नाम से जाना जाता है, ये है आपका भारत का दक्षिणतम बिंदु। देखो दोनों क्वेश्चन के अंदर डिफरेंस है बेटा, यहाँ पर देखना भारत का दक्षिणतम बिंदु, ठीक है। और यहाँ पर आपको अगर कन्याकुमारी वाला पूछेगा तो क्या बोलेगा, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, ठीक है। तो दोनों में ये फर्क है, अगर मुख्य भूमि पूछे तो आपका तमिलनाडु वाला आएगा, और अगर आपसे पूछे सीधा दक्षिणतम बिंदु तो आपका अंडमान निकोबार वाला आएगा। इसको इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। नाम क्या क्या है, अन्य नाम पिग्मेलियन पॉइंट है, काफ़ी बार एग्जाम के अंदर आ चुका बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना। पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सिन और लाहेचिंग के नाम से इसको जाना जाता है। और अगर बात की जाए कि इसका विस्तार कितना तक है, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे पूर्वी बिंदु की। पूर्वी बिंदु आपका कहाँ पर पड़ता है, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा। इसको जाना जाता है किबिथु के नाम से, किस नाम से, किबिथु के नाम से। ये आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। और अगर पश्चिमी बिंदु की बात की जाए तो ये आपका गुजरात में गुहार मोती, याद रखना गुजरात में गुहार मोती, 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर, याद रखना 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर। ये सभी चीज़ें मैंने लिख रखी हैं, लेकिन आपको यहाँ पर इसलिए समझाई है ताकि यहाँ पर मैप बना रखा है और इजीली आप हर एक चीज़ को कवर कर पाएँ। और इसी के अंदर हम लोग देखेंगे कर्क रेखा को। पहले तो आपके ये पॉइंट क्लियर करवा देती हूँ। देखो जो आपका ये दे रखा है नॉर्थ पॉइंट, नॉर्थ पॉइंट आपका इंदिरा कोल है, कौन से क्षेत्र के अंदर पड़ता है, पीओके में, 37 डिग्री और आपका 6 मिनट, ये भी लिख लेना, 37 डिग्री 6 मिनट आपका उत्तरी अक्षांश है। नेक्स्ट आपका वेस्टर्न पॉइंट की अगर बात की जाए तो आपका ये गुजरात में है, गुहार मोती के नाम से आएगा। 68 डिग्री 7 मिनट आपका पूर्वी देशांतर है, ठीक है। नेक्स्ट आपका ईस्टर्न पॉइंट, ईस्टर्न पॉइंट आपका है किबिथु, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और मुख्य भूमि का बिंदु अगर पूछे तो कन्याकुमारी या फिर कैप कोमोरिन, और ये है आपका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये आपका तमिलनाडु में पड़ेगा। लेकिन अगर पूछे कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो दक्षिणतम बिंदु आपका रहने वाला है इंदिरा पॉइंट, जो कि अगर अन्य नाम की बात की जाए तो पार्सेन, पिग्मेलियन पॉइंट, लाहेचिंग, ठीक है। और एक है आपका इंदिरा पॉइंट, तो आपका ये दे ही दिया, इंदिरा पॉइंट, पार्सेन, पिग्मेलियन पॉइंट और एक आपका लाहेचिंग, 4 नाम है, चारों को याद रखना। कहाँ पर पड़ता है, तो ये ग्रेट निकोबार द्वीप के ऊपर पड़ता है। अगर बात की जाए तो वो आपका 8 डिग्री 4 मिनट था और ये है आपका 6 डिग्री 4 मिनट, यानी कि 2 डिग्री का यहाँ पर आपको फर्क देखने को मिला है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर बात करेंगे कर्क रेखा की, कि जो कर्क रेखा है वो आपकी इस तरीके से जाती है, ठीक है। भारत को बीचों बीच से काटने वाली रेखा कौन सी है, आपकी कर्क रेखा है। अगर इक्वेटर के ऊपर बात की जाए तो पहले यहाँ पर हम लोग बनाएंगे कि ये हमारा मुख्य भूमि है, ये हमारी, यानी कि 1 मिनट रुको, ये हमने बना लिया, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी को बीचों बीच से कौन सी रेखा काटेगी, विषुवत रेखा, यानी कि इक्वेटर काटेगी। अगर 23 डिग्री 30 मिनट की बात की जाए, 23 डिग्री 30 मिनट के ऊपर आपकी ऊपर की साइड, उत्तर की साइड कर्क रेखा काटेगी, और 23 डिग्री 30 मिनट नीचे की तरफ कौन सी काटेगी, मकर रेखा काटेगी। ये है आपकी कर्क रेखा। तो कर्क रेखा को देखते हैं कि कर्क रेखा जो है आपके वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहले तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स है ये कर्क रेखा के बारे में, जो कि आपको याद रखने हैं। दूसरी बात, अगर पूछा जाए 8 राज्य कौन से हैं जिनको कर्क रेखा काटती हैं, तो गुजरात सबसे पहले आपका हो गया, थोड़ा सा आपका राजस्थान का हिस्सा पड़ेगा, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल आएगा आपका, ठीक है। उसके बाद में आपका त्रिपुरा और
मिजोरम। अगर आपको याद रखने के लिए ट्रिक चाहिए तो आपकी ट्रिक है मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। अगर बात की जाए कि सबसे लंबी जो है वो किस राज्य को काटेगी कर्क रेखा, तो मध्य प्रदेश को काटेगी। सबसे छोटी, तो सबसे छोटी आपका राजस्थान को जरा सा टच करती है ये, ठीक है, थोड़ा सा। कर्क रेखा पर स्थित अगर राजधानी की बात की जाए, क्योंकि ये काफ़ी बार एग्जाम के अंदर आ चुका, तो एक ही राजधानी है आपकी रांची, जो कि झारखंड की राजधानी है। ये जो है वो कर्क रेखा को के ऊपर है, ठीक है। झारखंड की जो राजधानी है रांची, वो कर्क रेखा पर है, कर्क रेखा के ऊपर। और जो भारतीय मानक रेखा है, जो यहाँ से भारतीय मानक रेखा जाती है, वो आपस में कहाँ पर काटती है दोनों, ये जो जगह है वो जगह की बात की गई है कि कौन सी जगह पर ये दोनों आपस में काटती हैं, तो आपका छत्तीसगढ़ में काटेगी। कहाँ पर काटेगी? छत्तीसगढ़ में काटेगी ये आपकी। नेक्स्ट, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो एक चीज़ और है, जैसे आपने ये डायग्राम बनाया था पृथ्वी का, ये विषुवत रेखा है आपके बीच में से, ये ऊपर आपकी कर्क रेखा गई है। कर्क रेखा कितने पर गई है? 23 डिग्री 30 मिनट पर। तो दूसरी बात ये है कि जो कर्क रेखा है वो कौन कौन से महाद्वीप से होकर गुजरती हैं, तो ये आपकी एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। अफ्रीका महाद्वीप में मिस्र नदी की जो नासिर झील है वहाँ से गुजरती हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पीडीएफ के अंदर आपका डाल रखा है, मिस्र की नासिर झील से होकर गुजरती है आपकी कर्क रेखा। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे कौन कौन से शहर हैं जो आपके कर्क रेखा के ऊपर बसे हुए हैं। तो आप याद रखना ट्रिक को, GURBA। कौन सी ट्रिक है आपकी? गरबा। गरबा से याद रखना, जी से आपका क्या हो गया? गांधीनगर, यू से आपका हो गया उज्जैन, आर से आपका रांची हो गया, बी से आपका भोपाल हो गया और एक से आपका अगरतला हो गया। ये जो शहर हैं आपके, वो आपके कहाँ पर बसे हुए हैं? कर्क रेखा के ऊपर बसे हुए हैं। तो यहाँ पर हमने कर्क रेखा को भी साथ के साथ क्लियर कर लिया, ये देख लो आप, ठीक है। ये जो आपकी लाइन निकल रही है यहाँ से, ये है आपकी भारतीय मानक रेखा, जो कि यहाँ से कर्क रेखा जा रही है और यहाँ से ये छत्तीसगढ़ में, दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। यहाँ पर ये आपको पॉइंट दे भी रखा है कि कर्क रेखा और भारतीय मानक रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ राज्य में काटती है। सबसे लंबी आपकी मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। सबसे कितने राज्यों को काटती हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी कि सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ये राज्य आपके दे रखे हैं। नेक्स्ट, नगर कौन कौन से हैं? तो गरबा को याद रखना, गांधीनगर, उज्जैन, रांची, भोपाल, अगरतला। अगर आपको ये राज्य याद रखने हैं तो आपकी ट्रिक होगी मित्र पर गमछा झार, और अगर आपको नगर याद रखने हैं तो आपकी ट्रिक होगी गरबा। नेक्स्ट है आपके पॉइंट देखना यहाँ पर, कर्क रेखा एशिया व अफ्रीका महाद्वीप में स्थित मिस्र की नासिर झील से होकर गुजरती है, यानी कि एशिया व अफ्रीका महाद्वीप को कर्क रेखा जो है वो काटती है। दूसरी बात, जो ये अफ्रीका महाद्वीप में आपके मिस्र की नासिर झील है, वहाँ से होकर भी आपकी गुजरती है। और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार? 2 बार। अब 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं, 2 क्वेश्चंस क्या, वीडियो के अंदर आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे मिल जाएंगे। वो क्वेश्चन देखना, कौन सी रेखा भारत को बीचों बीच से गुजरती है? भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारत के बीचों बीच से आपकी कर्क रेखा गुजरती है। दूसरा है आपका, कर्क रेखा पर स्थित भारत के 2 उत्तर पूर्वी राज्य कौन कौन से? अगर उत्तर पूर्वी राज्य की बात की जाए तो कौन कौन से हैं आपके? त्रिपुरा और आपका दूसरा राज्य बताओ, मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम, ये जो हैं वो दोनों के दोनों आपके उत्तर पूर्वी राज्य हैं जहां से कर्क रेखा आपकी गुजरती हैं। अगर 7 बहनों की बात की जाए, 7 सिस्टर्स की बात की जाए, तो 7 बहनें शब्द भारत के पूर्वोत्तर में स्थित 7 राज्यों को संबोधित करता है। प्रत्येक राज्य अपनी अनोखी संस्कृति और इतिहास से प्रचलित है। एक क्वेश्चन है आपका, जो सिक्किम राज्य है वो आपका 7 बहनों के अंदर नहीं आता। इस चीज़ को आप याद रखना, क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम के अंदर दिया जाता है और बच्चे कन्फ्यूज़न के अंदर गलत करके आते हैं। सिक्किम को याद रखना, सिक्किम आप ये सोच लेना, जो 7 बहनें हैं आपकी, 7 राज्य हैं, उनका भाई है, ठीक है, सिक्किम। लेकिन आप उसको बिल्कुल अलग से याद रखना, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट इसके ऊपर अपना नंबर कटवा देते हैं। आपका अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ये जो सभी हैं, त्रिपुरा 7th नंबर पर, ये सभी आपके 7 सिस्टर के अंदर आते हैं। एक अभ्यास का क्वेश्चन देखना,
भारत के 5 ऐसे राज्य कौन से हैं जिनकी सीमा न तो समुद्र से लगती है न ही किसी अन्य देश से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम के अंदर देखा जा चुका। हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और आपका तेलंगाना। इसकी सीमा ना तो किसी समुद्री से कोई इनकी समुद्री सीमा नहीं लगती और किसी अन्य देश के साथ को छोड़कर, जैसे भारत के अंदर तो ये राज्य हैं आपके, लेकिन किसी अन्य देश के साथ भी इनकी सीमा नहीं लगती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने राज्यों की सीमाएं पड़ोसी देशों से मिलती हैं? तो भारत के 16 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमाएं अन्य राज्यों से मिलती हैं। जहां पर आपका टॉपिक कवर करवाया जाएगा कि भारत और उसके पड़ोसी देश है, भारत के पड़ोसी देश, वहां पर आपके ये सभी जो हैं वो क्लियर करवा दिए जाएंगे कि इस देश के साथ आपके ये राज्य लगते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन, मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर है आपकी मुख्य भूमि की। लेकिन अगर बात की जाए कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के साथ अगर बात की जाए कि आपकी जो तटीय सीमा है उस सहित अगर बात की जाए तो कितने किलोमीटर पड़ती है आपकी? 7516.67 किलोमीटर। देखो पॉइंट को भी आपको याद रखना है, 67 को भी याद रखना है, ठीक है। 7516.67 किलोमीटर। लेकिन अगर ऑल ओवर बात की जाए लैंड ऑफ बाउंड्री की, ठीक है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है टोटल अगर बात की जाए तो आपकी 15,106.7 किलोमीटर। याद रखना तीनों चीज़ों को। अगर तटीय सीमा की लंबाई की बात की जाए ओनली तटीय की तो 6100 किलोमीटर। अगर आपकी ऑल ओवर की बात की जाए तो 15,106.7 किलोमीटर। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप सहित अगर बात की जाए तो आपकी 7516.67 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के तटीय राज्यों के नाम बताओ। तटीय राज्य कौन कौन से हैं भारत के? गुजरात सर्वाधिक सीमा साझा करता है, गुजरात। अगर बात की जाए कि सर्वाधिक तटीय राज्य सीमा वाला राज्य कौन सा है आपका, तो गुजरात है। महाराष्ट्र, गोवा, सबसे कम कौन सी लगती है आपकी? गोवा की। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। गुजरात के बाद आपका तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और फिर आपका है एक है पश्चिम बंगाल। तो ये सभी 9 राज्य हैं आपके, टोटल काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 राज्य हैं आपके जो कि आपके तटीय सीमा बनाते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और एक है आपका पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, तटीय केंद्र शासित प्रदेशों की सूची बनाएं। यानी कि अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और एक आपका दादर नागर हवेली। ये जो 4 आपकी यूटीज हैं, यानी कि 9 तो आपके स्टेट हो गए और 4 आपकी यूटी हो गई। तो ये जो है आपके तटीय सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाले राज्यों के नाम और उनकी सूची। देखना एक बार आप, गुजरात की जो सीमा है वो सर्वाधिक लगती है। गुजरात के बाद आपकी सेकंड नंबर पर तमिलनाडु की लगेगी और थर्ड नंबर पर आपकी आंध्र प्रदेश की लगेगी। सबसे कम की बात की जाए तो आपकी गोवा की लगेगी। तो किस तरीके से आप याद रखोगे, क्योंकि एग्जामिनर आजकल करने लग गया कि सर्वाधिक सीमा कौन से राज्य की है तटीय सीमा, ठीक है। तो गुजरात ऑप्शन में ना देकर आपको डायरेक्ट तमिलनाडु देखने को मिले अगर, तो आपको तमिलनाडु करना है। अगर आपको गुजरात और तमिलनाडु दोनों ही ऑप्शन में देखने को ना मिले तो आपको आंध्र प्रदेश करना है। तो इन चीज़ों को आप याद रखना। 3 राज्य आप मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखो, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। कैसे याद रखोगे? GTA, गुजरात, तमिलनाडु और फिर आपका आंध्र प्रदेश। तो इस तरीके से तीनों को याद रखना है GTA के नाम से। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, सबसे छोटी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो गोवा है। और गोवा की आपको लेंथ याद रखनी है, कितनी है? 101 किलोमीटर की। वहीं पर आप गुजरात की भी लेंथ को याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबी तटीय सीमा वाले यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? तो सबसे सर्वाधिक आपकी अंडमान निकोबार की लगेगी, 1962 किलोमीटर है आपकी। लक्षद्वीप की बात की जाए तो 306 है और पुडुचेरी की अगर बात की जाए आपकी तो 132 किलोमीटर की है। तीनों को आप अच्छे तरीके से देख लो। यहीं पर 4 द्वीप समूह हैं, उनकी संख्या कितनी है? द्वीपों की संख्या अंडमान निकोबार पर द्वीपों की संख्या आपकी कितनी है बताओ? 572 है। लक्षद्वीप के अंदर टोटल आइसलैंड की बात की जाए तो कितनी है लक्षद्वीप पर? 36 है। ये क्वेश्चन जो है दोनों के दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो इन चीज़ों को आप याद रखना। आगे ज्योग्राफी की फर्स्ट क्लास, ठीक है। कंटेंट आपको
आई होप आपको कंटेंट दोस्तों पसंद आया होगा, क्योंकि इसके अंदर ओनली मोस्ट इम्पोर्टेंट वही कंसेप्ट डाल रखा है जो कि हूबहू क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिले हैं। पीवाईक्यू को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चंस आपके लिए बनाए गए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है एसएससी के लिए क्लास, ठीक है। वैसे आप रेलवे, डीएसएसबी, जिस भी एग्जाम के अंदर आपका जीके जीएस का पोर्शन पूछा जाता है उस एग्जाम की तैयारी आप, या कोई आपका जर्नल का पेपर है उनकी तैयारी आप इस वीडियो से कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आई है तो। और दूसरी बात, जिन भी दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि डेली की डेली आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड हो जाए। थैंक यू दोस्तों, जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।